बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में एक्सरसाइज नंबर 20.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q की क्या वैल्यू होगी? इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश से मुराद ये खत्म हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर जब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं है, तो इससे मुराद ये होता है कि वहां पे हम एक मैथमेटिकल डिजिट का इस्तेमाल करते हैं विच इज इक्वल टू 0। जीरो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि इस वक्त मेरे सामने 0 कंप्यूटर्स हैं। क्या मतलब नहीं है। लेट्स सपोज इस वक्त मेरे पास 0 आईफोन्स हैं। क्या मतलब? आईफोन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। 0 से मुराद ये होता है कि यहाँ पे वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। शुरू करते हैं। P और Q की क्या वैल्यू होगी? इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाए। यहां मैं ये बताता चलूं, इस एक्सरसाइज में इस वक्त इस सवाल का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो कुछ हम पढ़ते आए हैं इस सवाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस क्वेश्चन को रिलेट करना चाहिए था आगे वाली एक्सरसाइज से, जो अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वहां से तो ये रिलेट करेगा। इस वक्त क्योंकि इस वक्त क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर मौजूद है, एक्सरसाइज के बीच में आ गया है, तो मैं इसको बस यूं समझ लें काम चलाने के लिए मैं आपको समझा के इसको आगे निकल जाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेट करता है। तो इसलिए मैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाना चाहूंगा। जो मोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि बच्चों को जो है वो कॉपी के अंदर काम भी करना होता है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ बोर्ड के ऊपर कर दिया है। दरअसल जो हकीकत के अंदर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे तो जब समझ में आएगा। इक्वेशन से हमें a मिल गया, b मिल गया और c मिलता है कि सम ऑफ रूट्स बराबर होते हैं -b/a के एंड अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होते हैं c/a के। मैं फिर बताता चलूं, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये इस एक्सरसाइज से रिलेट नहीं करता मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका बैकग्राउंड इस वक्त हमारे पास 20.1 के अंदर मौजूद नहीं है। तो कहते हैं रूट्स जो है वो वैनिश हो जाएंगे, तो मतलब सम भी 0 हो जाएगा। भाई मिसाल के तौर पे रूट्स वैनिश हो गए, रूट से मुराद अल्फा भी 0 हो जाएगा, बीटा भी 0 हो जाएगा। जब अल्फा भी 0 और बीटा भी 0 तो इनका सम क्या आएगा? इनका सम 0 + 0 क्या आएगा? 0 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन -b/a ये भी 0 के बराबर और c/a ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो b 0 के बराबर आएगा और यहां से c की वैल्यू निकालना चाहें तो c 0 के बराबर आएगा। b यहां पे क्वेश्चन के अंदर हमें कितना गिवन है? 2p - 4 ये आ गया। इसको इक्विलेट करवाएंगे हम 0 से। तो अब इसका सॉल्व करना आसान है। -4 को शिफ्ट करवाएं, +4 आ जाएगा। 2 और 4 को कैंसिल करें तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी। c की वैल्यू हमारे पास है -3q + 5, ये आ जाएगा c = 0। ये आ गया c की वैल्यू। कहां से आई? सवाल से। ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 से डिवाइड कराएंगे तो -1 खत्म हो जाएगा। यहां बचा 3q + 5 को शिफ्ट करवाएं, -5 आ जाएगा। और ये 3q हमें q चाहिए, तो 3 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। शिफ्ट कराएंगे तो कहां जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो q की वैल्यू आ जाएगी -5/3। कहने का मतलब यह है कि इस इक्वेशन में p 2 रख दें, p क्या रख दें? 2 रख दें, और q क्या रख दें? -5 रख दें। तो अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा बीटा हो, ये सब का सब 0 के बराबर है। इसमें ये अननोन था। आ गई बात समझ में? खैर मेरा इस सवाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करता। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर समझने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है। इस पे खास तवज्जो दीजिएगा ताकि क्वेश्चन बेहतर अंदाज में समझ में आए। क्वेश्चन में लिखते हैं प्रूव करो इसके रूट्स रियल हैं। इसके रूट्स रियल हैं। अब इसकी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि रूट्स रियल का मतलब ये होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि रूट्स उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक वो कंडीशन जो बुक में गिवन है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी। क्वेश्चन करेंगे तो बात बेहतर अंदाज में समझ आएगी। सबसे पहले तो ये प्रूफ करेंगे रूट्स आर रियल। आ जाइए, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। x - a x - b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टर्म्स आएंगी। x - b x - c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टर्म्स आएंगी। लास्ट वाला जो ब्रैकेट है मैं ये मल्टीप्लाई करके दिखा, अगर किसी को मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता मैट्रिक में आने के बावजूद, तो x * x x², x * -a -ex, -c को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -cx, माइनस प्लस c * a ac। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ब्रैकेट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। x²
एक्स स्क्वायर ये हो गया 3x स्क्वायर, क्लियर। माइनस ए एक्स और कहा है माइनस ई एक्स 2 दफा और एक और दफा कहीं मिलेगा, है नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो ऐड हो सकता है उसको ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। माइनस बी एक्स और कहीं है, तो ये होगा माइनस 2bx। माइनस सी एक्स ये होगा माइनस सी एक्स, तो ये होगा माइनस 2cx, क्लियर। इसके बाद प्लस ए बी ये आ गया, फिर आएगा बी सी, ये आ गया बी सी, फिर आ जाएगा सी ए, वो ए सी लिखा हुआ सी, अब मैं समझता हूं इस बात को समझ सकते हैं कि सी और ए सी में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है। 3x स्क्वायर, इन सब में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए और इसके साथ साथ 2b कॉमन है तो 2b कॉमन ले लीजिए, क्लियर हो गई बात। तो 2x कॉमन लेने से यहां a बचेगा प्लस b हो जाएगा, ये प्लस c आ जाएगा। ये कांस्टेंट जिसमें है x नहीं है, ab प्लस bc प्लस c, इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, इस x का कोफिशिएंट माइनस 2a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू b, ये b कहलाता है, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग c के नाम से जानते हैं। आगे डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके आगे हमने लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो रूट सारे रियल होंगे। b कितना है भाई, b हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया, b हमारे पास है माइनस 2 ब्रैकेट a प्लस b, आगे माइनस 4ac, माइनस 2 का स्क्वायर 4a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, और ये ab bc प्लस c है एज इट इज। आप एक चीज नोट करेंगे, इसके पास 4 is plus 12 है, दोनों के पास 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, माइनस 4 कॉमन आ चुका है, 4 इंटू 3 12, ab प्लस bc प्लस c है एज इट इज, 4 एज इट इज, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। पिछले 2 सेशन से ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर हो गई बात। माइनस 3 को इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, यार कोई मुश्किल नहीं, इसके अंदर कोई लॉजिक इसमें कुछ नहीं है, सिंपलीफिकेशन है। a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस 1ab प्लस 2bc माइनस 3bc माइनस 1bc प्लस 2ca माइनस 3ca माइनस 1ca, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बात हमें मालूम है। a स्क्वायर, अच्छा अब यहां भी ये समझना पड़ेगा, ये जो स्टेप है, अचानक ये स्टेप कहां से आ गया, यहां तक 4 था, अचानक 2 आ गया, हमने क्या काम करा, 4 को हमने ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक करा? 4 को हमने ऐसे ब्रेक करा, 4 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर, बात आ रही समझ में। ऐसा क्यों करा? जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन हमारा बात समझ में आता रहेगी। ये 4 लिखा था, ये 2 मैंने यहीं छोड़ दिया, बाकी 2 मैंने अंदर वालों से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ये लिखा है ना 4ab, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2ab, क्या मसला है इसके अंदर, दोबारा मल्टीप्लाई करें 4ab आ जाएगा। तो यहां भी यही काम किया, 4 का एक दफा 2 यहीं रहने दिया, जो हमने फैक्टर बनाया 2 into 2, एक 2 यहीं रहने दिया, बाकी वाले 2 को अंदर वालों से जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था सबसे मल्टीप्लाई करा दिया। ये स्क्वायर था 2a स्क्वायर, सबसे मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, दोबारा अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 into 2 दोबारा 4 हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं, लॉजिकल है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। ऐसा क्यों करा, आगे चलते हैं। ये वाला 2 एज इट इज, 2a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर 2 दफा है, 3a स्क्वायर होता है, इसका मतलब a स्क्वायर 3 दफा है, तो a स्क्वायर यहां पे लिखा है 2 दफा, इसी तरह हर टर्म लिखिए 2 दफा, a स्क्वायर 2 दफा है, b स्क्वायर 2 दफा है, c स्क्वायर 2 दफा है। मैं इन दोनों को यानी तीनों को एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड मतलब ब्रेक करके लिख रहा हूं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इन तीनों को मैंने मजीद एक्सपेंड यानी कि सिंपलीफाई कर दिया, यूं समझ लें ब्रेक करके लिखा। ये एज इट इज माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, ये एज इट इज माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब जरा तवज्जो रखिए, फार्मूला रिड्यूस होने जा रहा है, यहां अरेंज नहीं किया हुआ, लेकिन जब आप करेंगे तो इसको अरेंज करके कीजिएगा, देखें क्या कहना चाह रहे हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर
फॉर्मूला आना चाहिए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए तीनों एक्सपेंड हुए थे, रिड्यूस कर दिया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। a b बता रहा है ये फॉर्मूला a और b पर मुश्तमिल है, b और c बता रहा है ये फॉर्मूला b और c पर मुश्तमिल है, यानी कि b आएगा और c आएगा। क्या मतलब? b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, इसको जब रिड्यूस करेंगे आएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। आप इसको दोबारा एक्सपेंड करके तजुर्बा करके देखना चाहें तो दोबारा ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। तीसरा फॉर्मूला बता रहा है ये मुश्तमिल है c और a पर, इसमें c मिलेगा इसमें a मिलेगा। आ जाइए, c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर, इसको रिड्यूस करेंगे तो आएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। जिस तरह से आपको ये बात समझ में आई थी बिल्कुल इसी तरीके से आगे के दो ब्रैकेट भी सॉल्व किए। ये बात ऐसे समझ में आई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख के करेंगे तो शायद बात और ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। मेरे पास टाइम की कमी होती है, मैं बार बार आपको बताता हूं, इसलिए यार स्टेप मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, ये क्वांटिटी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हमने ये प्रूफ करना था रूट्स आ रही है। अब इन तमाम नंबर्स का अगर स्क्वायर कर लें, इसका भी स्क्वायर कर लें, इसका भी स्क्वायर कर लें, सबका आपस में प्लस कर लें, आप एक चीज नोट करेंगे कि स्क्वायर करने से तमाम नेगेटिव क्वांटिटीज भी क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो जवाब क्या आएगा? पॉजिटिव। इसको मल्टीप्लाई कराएं 2 से, फिर जवाब क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बस यही प्रूफ करना था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ये लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी पॉजिटिव। सेकंड केस, इफ द रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स बराबर हैं, अगर रूट्स बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 के बराबर। खैर ये तो बहुत पीछे हम इसको छोड़कर आए कि रूट्स बराबर होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कह रहे हैं रूट्स जब तक बराबर नहीं हो सकते, रूट्स जब तक बराबर नहीं हो सकते, जब तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करोगे, इस कंडीशन को इस्तेमाल करोगे। कहते हैं अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, देन रूट्स आर इक्वल। क्लियर? तो यही काम हमने करा है। हमने सपोज कर लिया कि a जो है b के बराबर है, b c के बराबर है और ये सारे के सारे x के बराबर है। अगर सपोज ना भी करें, आप इस a की जगह पूरे क्वेश्चन में b रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b की जगह c रख दें या c की जगह a रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आसानी के लिए करा। क्या करा? ये जो रूट्स यहां पे रियल प्रूफ हमने करा, इसी कंडीशन को केस 2 बना दिया। ये हमने लिखा d इज इक्वल टू 2, कौन सा वाला? 2 ये वाला। a की जगह b की जगह, b की जगह c की जगह, c की जगह a की जगह, ये सारे के सारे किसके बराबर है? x के बराबर। पुट कर दें a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, x माइनस x 0, x माइनस x 0, x माइनस x 0, इन सब का स्क्वायर कर लें। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। ये 0 आ जाएगा। 0 into 2 क्या होता है? 0। क्या प्रूफ किया? प्रूफ ये किया हमने कि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ सकता है, रूट्स इक्वल हो सकते हैं। कब? इफ अनलेस, जब तक a b और c ये सब आपस में बराबर ना। तो ये देखिए आपस में बराबर थे, जब भी इस कंडीशन को वेरीफाई हो कर सके हम, ये सारा का सारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। मैं आपके सामने क्वेश्चन एक दफा फिर रीड आउट कर देता हूं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ में आए। कहते हैं एंड दे कैन नॉट बी इक्वल, ये इक्वल की कंडीशन है। ये जब तक बराबर नहीं हो सकते, कब तक? आगे लिखते हैं अनलेस, जब तक a b और c ये सब आपस में दूसरे तीसरे के बराबर हो। तो हमने यही लिखा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा कब? जब रूट्स इक्वल होंगे। लेकिन कंडीशन इस्तेमाल करो, कंडीशन क्या कह रही है? तीनों एक दूसरे तीसरे के बराबर। यही कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो 0 के बराबर है। 0 का मतलब यह है कि रूट्स आर इक्वल। क्लियर? आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन 7 तक तमाम क्वेश्चंस को मुकम्मल करने की, बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने की कोशिश करी। इसी के साथ साथ यहां पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 20.1 अपने तमाम तर क्वेश्चन के साथ मुकम्मल हुई। फिर भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो वो पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।